ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। टीएमसी के गुंडों के साथ में है और टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए। बंगाल की सीएम ममता दीदी जो भाजपा नेताओं को गुंडा तक कह देती है, योगी आदित्यनाथ तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। सीएम योगी भले ही उन्हें लगते हैं यूपी के गब्बर, लेकिन यूपी मॉडल से दीदी को है प्यार। कैसे, यही हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। शुरुआत कुछ पुरानी बातों से करते हैं। दीदी और योगी बाबा की सियासी दुश्मनी काफी पुरानी है। एक बार यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता दीदी ने कहा था कि योगी जी अगर दोबारा आ गए तो जनता को खा जाएंगे। दीदी ने एक बार सीएम योगी को यूपी का गब्बर सिंह बता दिया था। एक बार तो सीएम योगी गंगा बचाओ रैली के लिए बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दीदी ने उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने दिया, जिसके बाद सीएम योगी को फोन पर ही जनता को संबोधित करना पड़ा था। मतलब दीदी और बाबा की सियासी दुश्मनी काफी पुरानी है। दीदी भले ही सीएम योगी पर निशाना साधती रही हो, लेकिन यूपी का मॉडल उन्हें पसंद है। बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ममता दीदी योगी बाबा की राह पर निकल पड़ी हैं। इसी क्रम में दीदी ने पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर विधेयक 1972 में संशोधन वाला बिल पेश किया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। इस कानून के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी से ही नुकसान की रकम वसूली जाएगी। इसके लिए आरोपी की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि बंगाल में आंदोलन के नाम पर खूब बवाल मचता है, जिसमें जमकर तोड़फोड़ होती है। इस विधेयक को लाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही है कि उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जाए जो आंदोलन के नाम पर राज्य में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट करते हैं। अब इस कानून पर आप विचार करेंगे, इसको समझेंगे तो आपको यूपी की याद आएगी। यूपी में पहले से ही इस तरह का कानून लागू है, जहां अपराधों से निपटने के लिए संपत्ति कुर्की जाती है। उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 यहां लागू है, जिसके तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति कुर्क होती है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी यूपी में गुंडे और माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जाती है। सीएम योगी के इस कानून पर खूब विरोध हुआ, लेकिन यह कानून उतना ही पॉपुलर भी हुआ। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी शिवराज सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ऐसा कानून लाया था, और अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कानून लागू कर दिया गया है। यानी दीदी जो है सीएम योगी की राह पर दिख रही हैं। हालांकि बंगाल में भाजपा के नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के कानून से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार अपने खिलाफ होने वाले आंदोलनों को दबाने के लिए ऐसा कानून लेकर आ रही है, ये भाजपा नेता कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात करने वाले भाजपा नेताओं को एमपी और यूपी की तरफ भी देखना चाहिए। बाकी यूपी की राह पर जैसे दीदी चल पड़ी हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।